चुनाव भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे, भले ही हमारा गठबंधन आपके साथ हो ना हो। आप डिसाइड कीजिए कि आपको हमें गठबंधन में रखना है कि नहीं, वोटों के बिखराव को रोकने के लिए। चिराग ने यह भी दिखला दिया कि देखिए मेरी पार्टी मजबूत है। अगर कोई भी ये सोच रहा है कि चिराग की पार्टी को अब इतने हल्के में तोड़ दिया जाएगा तो वो गलतफहमी में। बीजेपी ये चाहेगी कि एनडीए का वोट बटे और विपक्षी पार्टियों को फायदा हो। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, यानी राष्ट्रीय स्तर पे हम एनडीए में हैं। झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्लियर हो गया। और चिराग पासवान को आप ये मत आंकने के भूल कीजिएगा कि हम जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, चिराग उसी राह पे चलेगा। चिराग पासवान के लिए कोई पद इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कोई मंत्रालय या मंत्री पद इंपॉर्टेंट है। लोजपा रामविलास पासवान को कैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया जाए, और वो कब मिलेगा, जब आप अन्य राज्यों में चुनाव लड़िएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चिराग ने कह दिया अकेले तो अकेले ही लड़ेंगे। चिराग के बारे में क्या अफवाहें हो रही है इन दिनों कि बीजेपी चिराग की पार्टी को तोड़ सकती। बीजेपी नाराज चल रही है चिराग से। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। चिराग पासवान के तेवर इन दिनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं एनडीए से थोड़ा खफा है। वो लगातार बैक टू बैक एनडीए के 3 ऐसे फैसले थे जिसे लेकर चिराग पासवान ने अपोज किया, चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल का फैसला हो, या फिर लेटरल एंट्री का हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोटे में कोटे का फैसला हो। इन तीनों फैसलों को लेकर चिराग पासवान, जो कि एनडीए के कह सकते हैं एक मजबूत घटक दल है, उन्होंने अपोज किया। अब वो चिराग पासवान के तेवर बदले नजर आ रहे हैं और उनकी राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे अमित झा सर से। क्या कुछ कहेंगे, चिराग पासवान के तेवर बदले नजर आ रहे हैं, क्या एनडीए को इससे नुकसान होने वाला है? राजनंदिनी, आपने 3 मुद्दों का जिक्र किया, वक्फ बोर्ड, लेटरल एंट्री और सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटे के अंदर कोटे की बात कही थी, जिसका चिराग पासवान ने पूरे तरह से जो विरोध करते हैं, एग्रेसिव होकर विरोध करना। एक होता है अपनी बातों को सिंपल स्टेटमेंट में ढाल देना, लेकिन एक होता है कि फ्रंट पे आके उस मुद्दे का विरोध करना, जैसे विपक्षी पार्टियां करती हैं। वो चिराग ने किया। लेकिन अब बात उससे भी 4 कदम आगे जा चुकी है। ये तो 3 मामले थे और तीनों मामलों को आप इस अंदाज में भी देख सकती हैं कि भाई चिराग पासवान का अपना वोट बैंक है, अपनी पार्टी है, और चिराग पासवान को जहां पर यह लगेगा कि हमारे सहयोगी दल, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, अगर उसके किसी भी मुद्दे से अगर हमारे वोट बैंक को पर्सनली डैमेज हो रहा है तो हम इसका विरोध करेंगे। वही चिराग पासवान ने किया। लेकिन अब बात उससे 4 कदम आगे निकल चुकी है, और मैं ये क्यों कह रहा हूं उससे समझने की जरूरत है। चिराग पासवान की कल पूरे भाषण को सुनिए, उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। उन्होंने जो बात कही और एक लाइन में उन्होंने जो कह दिया, वो बड़ा बड़ा नेता कहने के पहले 100 बार हिचकेगा। देखिए, बात इतनी सी नहीं है कि उन्होंने 3 मुद्दों का विरोध किया, बात इतनी सी नहीं है कि वो झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, यानी राष्ट्रीय स्तर पे हम एनडीए में हैं, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जहां पर ये पार्टी फैसला लेगी हमारा। चाहे तो अगर जो राज्य स्तरीय कमेटी होती है, अगर वो हमें ये कहेगी कि यहां पर हमें अकेले भी चुनाव लड़ने से फायदा होगा, तो हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, बिना किसी के साथ गठबंधन किए बिना। पूरे आप देखिए, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष बने दोबारा। झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्लियर हो गया। और पहले भी हमने ये क्लियर कर दिया कि लोजपा रामविलास पासवान झारखंड में इस बार चुनाव लड़ेगी, लेकिन अकेले। जो बात यहां पे है, एकला चलो रे जी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी राजनीति को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान चाह क्या रहे हैं। अब हम समझाते हैं कि चिराग पासवान वाकई क्या चाह रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ दिनों से चिराग पासवान के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। देखिए, ये क्लियर इंडिकेशन है, चिराग पासवान ने जो कहा उसे समझिए। ये क्लियर मैसेज है बीजेपी को, जेडीयू को, या अन्य भी जो सहयोगी दल है एनडीए में,
कि चिराग पासवान को आप ये मत आंकने के भूल कीजिएगा कि उनकी पार्टी में 5 सांसद हैं, हमने उन्हें एक केंद्रीय मंत्री का पद दे रखा है और उसके बाद हम जो कहेंगे जैसे कहेंगे चिराग उसी राह पे चलेगा। चिराग पासवान ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। देखिए, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, चिराग पासवान के लिए कोई पद इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कोई मंत्रालय या मंत्री पद इंपॉर्टेंट है। चिराग की जो नज़र है वो ये है कि एलजेपीआर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोजपा रामविलास पासवान को कैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया जाए, और वो कब मिलेगा? जब आप अन्य राज्यों में चुनाव लड़िएगा, आपके अन्य राज्यों में विधायक होंगे, आपका वोट प्रतिशत बढ़ेगा, तब आपको जाकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, जो कि सपना है स्वर्गीय रामविलास पासवान का। और कल वही बात चिराग पासवान ने दोहराई। अब देखिए, अकेले चलने की बात क्यों कह रहे हैं चिराग पासवान? ऐसा नहीं है चिराग पासवान ये नहीं जानते हैं कि अगर हम किसी राज्य में अकेले लड़ेंगे बिहार के अलावा तो हम तो नहीं जीतेंगे। हो सकता है एक आध सीट जीत जाए, एक आध सीट तो निर्दलीय भी जीत जाते हैं। हम तो नहीं जीतेंगे, लेकिन हम एनडीए का वोट भी काट देंगे। इस राजनीति को समझिए, यहां है मेन राजनीति। चिराग भी चाहते हैं कि भाई जहां भी चुनाव हो, जहां भी बीजेपी लड़े और एलजेपीआर वहां से चुनाव लड़ना चाहती है, तो एनडीए गठबंधन के अंदर उन्हें सम्मानजनक सीटें मिले। कि बीजेपी ऑफर करे, ठीक है चिराग आप कितने सीट पे लड़ना चाहते हैं? 10 सीट पे? नहीं, 10 सीट तो नहीं हो सकता है, 2 सीट 3 सीट। तो चिराग ये चाहते हैं। अब चिराग अगर मान लीजिए हल्के रणनीति से कहते हैं, हल्के वर्ड में कहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी से हम बात करेंगे, तो हो सकता है कि बीजेपी इग्नोर कर जाती। हो सकता है बीजेपी इग्नोर कर जाती, क्योंकि वैसे भी अन्य राज्यों में सीटें कम हैं, एलजेपीआर को प्रमुखता बिहार की पार्टी समझा जाता है, तो बीजेपी वहां पे इग्नोर कर जाती। लेकिन अब क्या बीजेपी इग्नोर करने की स्थिति में होगी? बड़ा सवाल ये है। क्या बीजेपी ये चाहेगी कि एनडीए का वोट बटे और विपक्षी पार्टियों को फायदा हो? तो अब बीजेपी के पाले में गेंद चिराग पासवान ने डाल दी है कि भैया हमने तो कह दिया कि हम चुनाव भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे, भले ही हमारा गठबंधन आपके साथ हो ना हो। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको हमें गठबंधन में रखना है कि नहीं, वोटों के बिखराव को रोकने के लिए। वोटों को बिखराव को रोकने के लिए आपको हमें गठबंधन में रखना है या नहीं, वो बीजेपी डिसाइड करे। बीजेपी हमें टेबल पे बुलाए। जैसे आपने लोकसभा चुनाव में देखा ना कि चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में भी तेवर करे अख्तियार किए थे, तो कितनी बार चिराग पासवान को अमित शाह, जेपी नड्डा ने अपने पास बुलवाया कि आपको सम्मान दिया जाएगा, आपकी हर एक बातें मानी जाएगी। हर चीज में चिराग पासवान मेन फ्रेम में नजर आते थे। चिराग पासवान यही चाहते हैं कि जिस तरह से आप नीतीश कुमार को तरजीह दे रहे हैं बतौर सहयोगी, नीतीश कुमार की हर बातों को मान रहे हैं, उसी तरह आप मेरी भी बातों को माने, आप मुझे भी उतनी ही प्रमुखता दें, क्योंकि मेरे पास भी फॉलोअर्स हैं, मुझे भी वोट देने वाले लोग हैं अन्य राज्यों में भी। अन्य राज्यों में भी बिहार की तरह मेरी फैन फॉलोइंग है और उसे हम आपको इग्नोर नहीं करने देंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चिराग ने कह दिया अकेले तो अकेले ही लड़ेंगे। बीजेपी बुलाएगी, सम्मानजनक लगेगा कि हाँ चिराग को, कि हाँ मुझे सम्मानजनक सीटें मिल रही हैं, तो चिराग भी यही चाहते हैं कि मैं भी गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ूं। राजनीति को समझिए ना। लेकिन बीजेपी को पे पहले दबाव बना दिया कि मैं क्लियर हूं, क्लियर एज ए क्रिस्टल मैं हूं कि मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। अब आप डिसाइड कीजिए गठबंधन के तहत, नहीं तो मैं अकेले लड़ने को भी तैयार हूं। यही है चिराग की राजनीति। अब चिराग ने क्या किया? देखिए चिराग के बारे में क्या अफवाहें हो रही है इन दिनों कि बीजेपी चिराग की पार्टी को तोड़ सकती है। बीजेपी नाराज चल रही है चिराग से। कई तरह की अफवाहें हो रही सोशल मीडिया पे कि जीजा और साले अकेले रह जाएंगे और 3 सांसद उड़ जाएंगे, शांभवी चौधरी, राजेश वर्मा और वीणा देवी। लेकिन कल आपने देखा कि चिराग पासवान ने के साथ उनके सभी सांसद कितने मजबूती के साथ नजर आए। शांभवी का भाषण देखिए, राजेश वर्मा का भाषण देखिए और कॉन्फिडेंटली देखिए कि उन्होंने कहा कि हम विधायक भी बनाएंगे और मंत्री भी बनाएंगे जी। तो और उन्होंने अपने सांसदों को जिम्मेदारी भी दे दी है कि
अन्य राज्यों के जो कार्यकर्ता के साथ या विधानसभा का टास्क है उसमें आपको प्रमुखता से लगाया जाएगा। तो चिराग ने यह भी दिखला दिया कि देखिए मेरी पार्टी मजबूत है। अगर कोई भी ये सोच रहा है कि चिराग की पार्टी को अब इतने हल्के में तोड़ दिया जाएगा तो वो गलतफहमी में है। देखिए पोस्टर पे तो कई नेताओं की तस्वीर होती है ना, लेकिन पोस्टरों में किन प्रमुख नेताओं को जगह दी गई टूट के बीच में? चिराग पासवान और बाकी जो सांसद थे उन्हें। तो ये सब इंडिकेशन होता है और इंडिकेशन को समझने की जरूरत है, तभी आप राजनीति को समझ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति को आप सिंगल चश्मे से नहीं देख सकते हैं। राजनीति को आपको हर दिशा में, हर क्षेत्र में देखना पड़ेगा, तभी आप उस मेन पॉइंट पे पहुंच सकते हैं जहां पे किसी राजनेता की राजनीति को आप समझ सकते हैं। तो चिराग की राजनीति यही है, पार्टी का विस्तार करना, पार्टी को बढ़ाना, पार्टी को राष्ट्रीय लेवल पे ले जाना, और उसके लिए वो किसी से भी पंगा ले सकते हैं। देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री का कभी विरोध नहीं किया है। विरोध कब माना जाता है? जब आप डायरेक्ट हमला करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि आज भी मेरे प्रधानमंत्री, वो बार बार कहते हैं कि मैंने जिन मुद्दों को उठाया मेरे प्रधानमंत्री ने मेरी बात को सुनते हुए उस बात को माना। वो मुद्दों का विरोध कर रहे हैं, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चिराग सेफ राजनीति भी कर रहे हैं और चिराग दूर की भी राजनीति कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा कि बातें निकलकर सामने आ रही है कि जो रांची विधानसभा है वहां से सीटों की दावेदारी भी चिराग कर रहे हैं। अब 28 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है इससे एनडीए में मुश्किलें बढ़ेंगी सीटों को लेकर? क्योंकि लिमिटेड सीट है, उसी में से अब चिराग भी 28 एक बड़ी नंबर है, संख्या है, उसकी दावेदारी कर रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ वही देखिए, चिराग ने 28 सीटों की दावेदारी कर दी जी। चिराग की पार्टी चाहती है कि 28 सीटों पर चुनाव लड़े। अब दो चीज़ें हैं, अगर बीजेपी चिराग को गठबंधन में रखेगी तो 28 सीट तो मिल नहीं सकती है, लेकिन ये भी बीजेपी नहीं कर सकती है कि आप एक ही सीट पे चुनाव लड़ लीजिए। जी। एक सम्मानजनक 2, 3, 4 जो भी गठबंधन में आपसी तालमेल बैठेगा वो सीटें चिराग को मिलेगी, और नहीं तो 28 की 28 पे लड़ने को चिराग पासवान की पार्टी तैयार है। और उससे फ़ायदा किसको होगा? हेमंत सोरेन को होगा, तीसरे पार्टी को हो जाएगा। हाँ मतलब विपक्षी पार्टी को हो जाएगा, एनडीए का नुकसान हो जाएगा। तो बीजेपी के लिए परेशानी यही है, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ राजनंदिनी, चिराग क्लियर है, अब गेंद बीजेपी के पाले में। तो आपने सुना चिराग इन दिनों किस तरीके से अपनी राजनीति में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में झारखंड में बीते दिन राष्ट्रीय कार्य समिति की बड़ी बैठक हुई थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम आपको बताएं तो काफी अहम बताया जा रहा है इस बैठक को। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।